बहू डिलीवरी के लिए अपनी बहन को बुला लो। मेघना तो नहीं आ पाएगी और मुझसे अकेले होगा नहीं। आखिर मेघना भी ससुराल वाली है। उसके ससुराल वाले भेजेंगे तो भेजे, नहीं तो नहीं भेजे। आरती जी अपनी बहू नमिता से बोली। पर मम्मी जी, अगले महीने तो उसकी परीक्षा है। वो परीक्षा की तैयारी करेगी या मेरी सेवा करेगी? नमिता ने कहा, अब बहू तू खुद देख ले, मुझसे तो होगा नहीं। या फिर तू अपने मायके चली जा। मम्मी जी, मायके में कौन करेगा? मेरी मम्मी होती तो फिर इतनी परेशानी ही क्यों होती? नमिता ने धीरे से कहा। तो फिर अपनी बहन को ही बुला ले। उसे कौन सा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बना है, आकर कुछ दिनों के लिए संभाल जाएगी। मम्मी जी, इन्होंने कहा भी तो था कि कामवाली रख लेंगे। नमिता ने कहा, ना बाबा ना, मैं अपने घर को कामवाली के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और फिर उसकी निगरानी कौन करेगा? मैं मेघना दीदी के ससुराल बात कर लेता हूँ। मुझे यकीन है कि उनके सास ससुर उन्हें ज़रूर भेज देंगे। रहने दे, उसके सास ससुर तो भेजने को तैयार हैं, पर मेघना 15 दिन के लिए हिल स्टेशन पर घूमने जा रही है, इसलिए नहीं आ पाएगी। अचानक आरती जी ने कहा तो कमरे में खामोशी सी छा गई। दोनों को इतना चुप देखकर आरती जी ने फिर कहा, अरे इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बड़ी मुश्किल से उसके घूमने का प्रोग्राम बना है, इसलिए मैंने ही उसे आने से मना कर दिया। पर जीजा जी ने तो पहले कहा था कि वो मेघना दीदी को नमिता की डिलीवरी के समय यहाँ पर भेज देंगे। फिर अचानक कैसे प्रोग्राम बना दिया? तेरे जीजा जी नहीं जा रहे हैं, वो तो अपनी ननद और जेठानी के परिवार के साथ जा रही है। पर ऐसे कैसे? समीर ने धीरे से कहा। ऐसे कैसे से क्या मतलब है? मेघना के भरोसे तो डिलीवरी नहीं हो रही है ना। बड़ी मुश्किल से उसका घूमने का प्रोग्राम बना है, मैं उसे मना नहीं करूँगी। कुछ दिनों की तो बात है, बुला लो तनु को, बाद में तो मेघना आ ही जाएगी। समीर ने नमिता की तरफ देखा तो नमिता ने भी फिर तनु को बुलाने के लिए कहा। तनु भी खुशी खुशी नमिता के पास आ गई। आखिर नमिता को पूरा टाइम चल रहा था, डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। तनु के आने के 2 दिन बाद ही नमिता ने एक बेटी को जन्म दिया। अस्पताल में तो समीर और आरती जी ने जैसे तैसे संभाला, लेकिन जैसे ही नमिता को घर पर लेकर आए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आरती जी ने तनु पर डाल दी। घर के काम तो फिर भी ठीक थे, लेकिन नवजात बच्चे और नमिता को कैसे संभाले? आरती जी तो रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती और तनु को नमिता की जिम्मेदारी दे देती। तनु को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। आखिर एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कितना क्या ध्यान रख लेती। जैसे नमिता कहती वैसे वो कर देती थी। समीर ने 2 दिन तक ये सब देखा। उसके बाद उसने एक काम वाली रख ही ली। काम वाली नमिता और उसके बच्चे का काम कर जाती। उनकी मालिश करना, नहलाना, उनके कपड़े धोना, सारा काम वाली करके जाती। इस पर भी आरती जी को समस्या थी। क्या ज़रूरत थी तुझे काम वाली रखने की? अगर मेघना आती तब तो काम वाली नहीं रखता। अपनी साली के लिए तो काम वाली रख ली। मम्मी, मेघना दीदी के 2 बच्चे हो चुके हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि इस समय एक औरत को क्या ज़रूरत होती है और बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। तनु से आप क्या उम्मीद करते हो? आपने तो सारा काम तनु पर डाल दिया, तो फिर मैं क्या करता? लेकिन आरती जी को तो जैसे चैन ही नहीं था। वो तो तनु के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। घर के सारे काम करने के बाद जब तनु पढ़ने बैठती तो उसे कोई ना कोई काम बता ही देती। तनु के हर काम में उन्हें समस्या थी। अरे पता नहीं अपनी मम्मी के जाने के बाद घर कैसे संभालती होगी। इसे तो कुछ भी नहीं आता है।
ना ही ढंग का खाना बनाना आता है और ना ही घर के काम। कई बार तो ये सब वो तनु के मुंह पर बोल चुकी थी, पर तनु चुप ही रहती। मेघना अपने मायके आ गई। समीर ने तनु को घर छोड़कर आने के लिए कहा तो आरती जी ने कहा, अरे 2 दिन बाद तो नहावन ही है, तब इसके पापा आएंगे ही अपने नाती और बेटी के कपड़े लेकर। उस समय इसे लेते जाएंगे, क्यों बेवजह जाने का खर्चा कर रहा है। हाँ भाई, तनु 2 दिन बाद चली जाएगी। वैसे मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर हाथ पैर ही दुख रहे हैं। अभी तनु संभाल तो रही है, 1-2 दिन मुझे भी आराम मिल जाएगा, फिर तो भाभी की सेवा में ही लगना है। मेघना ने कहा, ठीक है मम्मी, पर तनु के लिए कुछ ढंग का गिफ्ट ले आना। आखिर यहाँ से खाली हाथ थोड़ी न जाएगी, या फिर बाज़ार जाकर उसे आप खुद ही दिलवा कर ले आओ और अपनी पसंद का ही कुछ ले आएगी। समीर ने कहा, अरे उसे क्या देना है, 500 रुपये दे देना और विदा कर देना। आरती जी ने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हो, आखिर तनु नमिता की छोटी बहन है, ऊपर से उसने इतने दिन से काफ़ी हद तक काम संभाल लिया, आखिर वो भी नेक की हकदार है। देख समीर, अपने यहाँ तो रिवाज नहीं है बहू के मायके वालों को नेक देने का। तेरी इतनी ही इच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सूट और 500 रुपये दे देना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देने दूंगी। आरती जी तो नकते हुए बोली, और ज़रा अपने ससुर जी को समझा देना कि नेक में क्या क्या लगेगा। मेरी और मेघा की साड़ी थोड़ी ढंग की लेकर आए। मैं हल्की फुल्की साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही मेरी बेटी पहनेगी। खैर, नहावन का दिन भी आ गया। नमिता के पापा जब आए तो अपने साथ नाती और अपनी बेटी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े और शगुन के लिफाफे लेकर आए थे। जब नमिता के पापा जाने लगे तो तनु भी उनके साथ रवाना होने लगी। उसी समय आरती जी ने 1 सूट और 500 रुपये का लिफाफा उसे पकड़ाते हुए कहा, यह हमारी तरफ से तुम्हारा नेक, आखिर तुमने इतने दिन अपनी बहन की सेवा जो की है। लेकिन तभी समीर वहां आ गया और उसने एक और लिफाफा तनु के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, ये मेरी और नमिता की तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हें जो खरीदना है अपनी पसंद का खरीद लेना। ये देखकर आरती जी गुस्सा हो गई, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। तनु अपने पापा के साथ रवाना हो गई। उनके जाते ही आरती जी ने कहा, समीर, ये क्या हरकत है? जब मैंने तनु की विदाई दे दी थी तो तुझे अलग लिफाफा देने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी, इसमें गलत क्या है? आखिर वो भी तो नेक की हकदार है। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो यहाँ अपनी बहन की सेवा करने आ गई, वही बड़ी बात है। उसके बदले अगर हमने खुश होकर उसे थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या हर्ज है? पर हमारे यहाँ बहू की बहन को नेक देने का रिवाज नहीं है। ये क्या उल्टी गंगा बहा रहा है? अब की बार मेघना ने कहा, क्यों दीदी, जब ज़रूरत थी तब बहू की छोटी बहन को बुला लो और नेक देने के नाम पर रिवाज नहीं है। भला ये क्या बात हुई? नेक का असल हकदार तो वही होना चाहिए जो असल में काम कर रहा है। सिर्फ रिश्ते नाते से नेक के हकदार नहीं बन जाते। उसके मायके वालों से तो नेक लेने के लिए आप लोग तैयार हो गए, लेकिन जब काम की बात थी तो पीछे हट गए। मम्मी दीदी की डिलीवरी के समय तो आपने भाग भाग कर काम किया था, फिर बहू की डिलीवरी के समय क्या हो गया? बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन अभी जो व्यवहार आप बहू के साथ करोगी वही उसे ज़िंदगी भर याद रहने वाला है, क्योंकि अपने डिलीवरी के समय को कोई औरत नहीं भूलती। समीर ने कहा तो आरती जी आगे कुछ कह नहीं पाई। आखिर बोल भी क्या सकती थी? समीर गलत तो नहीं कह रहा था, इसलिए अपने आप ही सब चुप हो गए, क्योंकि आज सही वक्त पर सही जवाब दे दिया गया था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके
क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।